और इस बीच सोनम वांगचुक जो अनशन पर थे, 26 दिन बाद उन्होंने अनशन तोड़ दी है। भूख हड़ताल उन्होंने तोड़ दिया है और सरकार की पहल पर अनशन तोड़ा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अनशन तोड़वाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे और छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील सोनम वांगचुक ने की है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक रिपब्लिक भारत कहता रहा कि इस आंदोलन की आड़ में अराजक तत्व घुस आए हैं, असामाजिक तत्व घुस आए हैं, उस पर मुहर लगा दी है सोनम वांगचुक ने। उन्होंने भी ये माना कि इस आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस आए हैं और इसलिए अनशन तोड़ना जरूरी था। इस आंदोलन का फायदा उठाकर छात्रों की आड़ में हिंसा कर रहे हैं लोग, गुंडई पर उतर आए हैं, दंगा पर उतर आए हैं और यही वजह है कि अनशन तोड़ा। लेकिन सरकार ने पहल की। खुद 2 केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद थे। जूस पिलाकर 26 दिनों बाद सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया गया। अब सवाल यहां से आगे यह है कि छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने वाला कौन है? सरकार ने तो कह दिया कि साहब हम छात्रों के साथ हैं और कानून और सख्त बनाने जा रहे हैं। सोनम वांगचुक जो छात्रों की मांग को लेकर अनशन पर थे, उनका अनशन तोड़वाया और सोनम वांगचुक ने भी अब कह दिया जो बात रिपब्लिक भारत कह रहा था, जो बात अब तक रिपब्लिक भारत कह रहा था कि साहब ये आंदोलन की आड़ में दंगाई घुसाए हैं, गुंडे घुसाए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक प्रदर्शन की आड़ में हुड़दंगबाजी हो रही है और पुलिस अब इस पर सख्त एक्शन लेने का मन भी बना चुकी है। पटना में उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की जा रही हैं तो दिल्ली में कानूनी कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है और एक एक कर उन उपद्रवियों के चेहरे को बेनकाब किया जा रहा है और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छात्रों की शक्ल में गुंडे, प्रदर्शन की आड़ में हिंसा और उपद्रव, हाथों में सिलेंडर, मॉब लिंचिंग की कोशिश। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई, कॉकरोचों की पार्टी हुड़दंग का प्रतीक बनकर सामने आई है। यकीन नहीं तो दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीर देखिए, जहां सैकड़ों की भीड़ एक शख्स को बेतहाशा पीट रही है। अब आर्थिक राजधानी मुंबई की ये नजीर देखिए, सड़कों पर कॉकरोचों की फौज जो प्रदर्शन के नाम पर शहर को दहलाने निकली, वो भी हाथों में सिलेंडर लेकर। सवाल यह है कि छात्रों के आंदोलन में सिलेंडर की क्या जरूरत? प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ और मारपीट क्यों? और हिंसा के पीछे पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है? बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त हो चली है। दिल्ली पुलिस की माने तो प्रदर्शन के नाम पर हिंसा या दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंसा या दंगा में शामिल लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने हिंसा के पाकिस्तान कनेक्शन का दावा करते हुए 480 सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया है जो पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे थे। हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। जंतर मंतर पर पहले से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई है, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगी। उधर पटना में भी पुलिस कुछ इसी तरह की कार्रवाई कर रही है। पटना पुलिस ने हुड़दंग में शामिल सैकड़ों उपद्रवियों की फोटो और फोन नंबर जारी किए हैं ताकि उनकी पहचान कर उचित कार्रवाई की जा सके। इन सब के बीच आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। आज सीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि सीजेपी देश के सामने आज उपद्रव की कौन सी नजीर पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।